फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान तक। फ्रेंड्स, यह कक्षा 11 के बायोलॉजी का क्लास चल रहा है। अध्याय नंबर है 21 और अध्याय का नाम है तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय अर्थात न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। फ्रेंड्स, मैंने इस चैप्टर का एक वीडियो और साथ ही आपके क्लास का लेसन 20 तक का कंप्लीट वीडियो एक्सप्लेनेशन बना दिया है। अगर आपने वो सभी वीडियो नहीं देखे हैं तो ऊपर आपको यहाँ आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, वहां से जा करके आप उन्हें देख सकते हैं ताकि आपकी तैयारी और बेहतर समझ हो सके। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ मानव का तंत्रिकीय तंत्र। मानव का तंत्रिकीय तंत्र कैसे बनता है या कितने भागों में होता है, किस तरह से कार्य करता है, हम अपने सभी अंगों का कार्य कैसे करते हैं जो कि हमारे तंत्रिका तंत्र द्वारा ही निर्धारित होता है, ये सब कुछ जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मानव का तंत्रिका तंत्र दो भागों में विभाजित होता है। कितने भागों में? दो भागों में। हालांकि कुछ बुक्स इसको 3 भाग मानते हैं, लेकिन हमें एनसीईआरटी को फॉलो करना है। तो एनसीईआरटी ने मानव का जो तंत्रिका तंत्र है इसे 2 भागों में बांटा है। पहला है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र अर्थात सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र अर्थात पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो हमारा तंत्रिका तंत्र कितने भागों में बटा हुआ है? 2 भागों में। कौन कौन से? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और दूसरा परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु सम्मिलित है, जहां सूचनाओं का संसाधन एवं नियंत्रण होता है। अब हमारे शरीर का जो तंत्रिका तंत्र है, हमारे बॉडी का जो तंत्रिका तंत्र है, उसमें एक मुख्य भाग ये 2 ही है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। यहाँ पे क्या होता है? सभी सूचनाएं एकत्र होती हैं, उनका नियंत्रण होता है, उनका कंट्रोल होता है। सारा कुछ किसके द्वारा होता है? तो मस्तिष्क और मेरुरज्जु के द्वारा। मस्तिष्क एवं परिधीय तंत्र सभी तंत्रिकाओं से मिलकर बनता है। जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क व मेरुरज्जु से जुड़ी हुई होती है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, चाहे वह मस्तिष्क हो या फिर परिधीय तंत्रिका तंत्र हो, सभी तंत्रिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, किससे? तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है। जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु से जुड़ी होती है। और ये केंद्रिका क्या होती है? कि केंद्रिकाएं क्या होती है कि मस्तिष्क और मेरुरज्जु से जुड़ी होती है, साथ में परिधीय तंत्रिका तंत्र से भी जुड़ी होती है। परिधीय तंत्रिका तंत्र में 2 प्रकार की तंत्रिकाएं होती हैं, संवेदी या अभिवाही तथा दूसरा चालक, प्रेरक या अपवाही। ठीक है, तो जो परिधीय तंत्रिका तंत्र है उसमें वह क्या होता है? तो वह 2 प्रकार की तंत्रिकाओं से बना होता है। 2 प्रकार की तंत्रिकाओं से। कौन कौन? पहला है संवेदी, संवेदी या फिर इसे अभिवाही कहते हैं, संवेदी या अभिवाही। जबकि जो दूसरी है उसे हम कहते हैं प्रेरक या अपवाही, या उसी को चालक भी कहते हैं। ठीक है, संवेदी या अभिवाही तंत्रिकाएं उद्दीपनों को ऊतकों / अंगों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक तथा चालक अर्थात अभिवाही तंत्रिकाएं नियामक उद्दीपनों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से संबंधित परिधीय ऊतक या अंगों तक पहुंचाती है। अब इसको ध्यान से समझिए, ये जो संवेदी या अभिवाही तंत्रिकाएं हैं, यहाँ पे भी है, जो संवेदी और अभिवाही तंत्रिकाएं हैं, ये क्या करती है? तो उद्दीपनों को ग्रहण करती है। उद्दीपन मतलब संकेत, सिग्नल्स जिसे कह सकते हैं। यानी आपके शरीर में किसी प्रकार का टच हो, गर्मी लग रही हो, ठंडी महसूस हो रही हो, कुछ भी हो, तो इन उद्दीपनों को, इन सूचनाओं को जो संवेदी या अभिवाही तंत्रिकाएं होती है, ये क्या करती है? उसको ग्रहण करती है, यानी उसको ऑब्जर्व करती है, उसको कैप्चर करती है और उन उद्दीपनों को लेकर के कहाँ तक जाती है? तो ये ले जाती है मस्तिष्क तक या फिर मेरुरज्जु तक, जिसे यहाँ पे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहा गया है। तो जो ये संवेदी या अभिवाही तंत्रिकाएं हैं, ये सूचनाओं को मस्तिष्क अर्थात मेरुरज्जु तक पहुंचाती हैं, और मस्तिष्क और मेरुरज्जु को मिलाकर के ही तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं।
इसलिए ये भी कह सकते हैं कि जो संवेदी या अभिवाही तंत्रिकाएं होती हैं वे सूचनाओं को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाते हैं, जबकि जो चालक या अभिवाही या फिर इन्हीं को अपवाही कहते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये अभिवाही नहीं, यहाँ पे अपवाही होना चाहिए था, ये मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो चालक या फिर अपवाही या फिर इसे प्रेरक कहते हैं। ये जो तंत्रिका होती है ये क्या करती है, तो दिमाग द्वारा दिए गए या हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र द्वारा दिए गए निर्देशों को, निर्देश यानी ऐसे ऑर्डर्स को ये हमारे अंगों तक पहुंचाती है। सपोज कीजिए एक चींटी ने आपको काट लिया, तो जो चींटी काटेगी उससे जो दर्द होगा उसके लिए कौन सी तंत्रिका यूज में आएंगी, तो ये जो संवेदी तंत्रिकाएं हैं या उसी का नाम अभिवाही तंत्रिकाएं हैं, तो ये अभिवाही तंत्रिकाएं उस चींटी के काटने के महसूस को, जो आपको महसूस होगा, वो आपके मस्तिष्क या मेरुरज्जु तक पहुंचाएंगे। और फिर वहां से जो ऑर्डर मिलेगा, यानी मेरुरज्जु से या मस्तिष्क से जो इन्हें ऑर्डर मिलेगा, उनको कौन लेकर के आएगा, तो उनको लेकर के आएगा अपवाही तंत्रिकाएं लेकर के आएंगी। मान लीजिए कि आपके मस्तिष्क या मेरुरज्जु ने ऑर्डर दिया कि उस चींटी को मार दीजिए, तो ये मारने वाला सूचना कौन लेकर के आएगा, तो ये लेकर के आएंगी अपवाही तंत्रिकाएं। अब मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में बिल्कुल भी आ गया होगा। चलिए आगे जानते हैं। परिधीय तंत्रिका तंत्र दो भागों में विभाजित किया जाता है। इसको जो परिधीय तंत्रिका तंत्र है यानी पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम है, उसको दो भागों में बांटते हैं। पहला है कायिक तंत्रिका तंत्र और दूसरा है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। कायिक और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। कायिक तंत्रिका तंत्र उद्दीपनों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से शरीर के अनैच्छिक अंगों व चिकनी पेशियों तक पहुंचाता है। जो कायिक तंत्रिका तंत्र है वो क्या करता है, उद्दीपनों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से क्या पहुंचाता है, अनैच्छिक अंगों तक पहुंचाता है, वह चिकनी पेशियों में पहुंचाता है। वास्तव में जो अनैच्छिक अंग होते हैं वो चिकनी पेशियों से ही बने होते हैं, ठीक है, तो ये अनैच्छिक अंगों तक पहुंचाता है। जबकि ये अब आगे है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र पुनः दो भागों में बटा होता है। पहला है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और दूसरा है परा अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। ठीक है, दोनों याद रखिएगा, अनुकंपी और परा अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। अंतरंग तंत्रिका तंत्र परिधीय तंत्रिका तंत्र का एक भाग है। अब इसमें ये ध्यान रखिएगा, जो ये अंतरंग तंत्रिका तंत्र है वह किसका एक भाग है, तो परिधीय तंत्रिका तंत्र का एक भाग है, जिसे यानी पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम कहते हैं, उसका एक भाग है। इसके अंतर्गत वे सभी तंत्रिका तंतु, गुच्छिकाएं, जालिकाएं सम्मिलित हैं जिसके द्वारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से आवेग अंतरंगों तक तथा अंतरंगों से केंद्रीय तंत्रिका तक संचारित होता है। ठीक है, तो ये था हमारा तंत्रिका तंत्र। अब अगला टॉपिक है तंत्रिका कोशिका, जिसे कहते हैं न्यूरॉन या फिर तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। तो देखिए, जो तंत्रिका कोशिका है या तंत्रिक कोशिका है, तंत्रिक कोशिका कहिए या फिर तंत्रिका कोशिका कहिए, सेम चीज है। तो ये जो तंत्रिक कोशिका है यानी जिसे न्यूरॉन कहते हैं, इसी को हम लोग तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। ठीक है, तो तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं, तो न्यूरॉन को या फिर तंत्रिका कोशिका को। अब जानते हैं इसके बारे में। न्यूरॉन एक सूक्ष्मदर्शीय संरचना है जो 3 भागों से मिलकर बना होता है। न्यूरॉन एक छोटी सी संरचना है जिसे सूक्ष्मदर्शी से ही स्पष्ट देख सकते हैं, और यह 3 भागों से मिलकर के बनी होती है। पहला है कोशिका काय, दूसरा है दुम्राक्ष और तीसरा है तंत्रिकाक्ष। ये कोशिका काय को कहते हैं साइटोन या फिर सोमा कहते हैं, और दुम्राक्ष इसको कहते हैं डेंड्राइट और तंत्रिकाक्ष को कहते हैं एक्सॉन। चलिए पहले हम चित्र में आपको देख करके बताता हूं चित्र से, उसके बाद आगे आएंगे। ये देखिए, ये एक पूरा न्यूरॉन की संरचना है, या फिर इसी को आप कह सकते हैं तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका कह सकते हैं या फिर आप तंत्रिक कोशिका भी कह सकते हैं, तंत्रिक कोशिका, और इंग्लिश में से कहते हैं न्यूरॉन। ठीक है,
अब यहां से लेकर के ये वाला पूरा जो संरचना है, ये वाला ऐसे पूरा ये फैला हुआ है, ये वाला जिससे मैंने जितना मैंने इसको कवर कर दिया, ये वाला पूरा संरचना कहलाता है कोशिकाएं। ठीक है, क्या कहते हैं उसको? कोशिकाएं कहते हैं। अब इस कोशिकाएं के बीचों बीच में ये वाला देखिए, इस कोशिकाएं के बीच में केंद्रक होता है। ठीक है, तो उसे जाहिर सी बात है केंद्रक ही कहेंगे। इस केंद्रक के चारों ओर छोटे छोटे कण होते हैं। ये छोटे छोटे आपको कण दिख रहे होंगे, ये छोटे छोटे जो कण दिखाई दे रहे हैं उन्हें कहते हैं निसेल ग्रेनुअल्स। और कोशिका काय से ये जो छलती हुई ये ऐसी संरचनाएं हैं, इस तरह से उभरी हुई, ये आपको दिखाई दे रही होंगी, ये वाली सभी ये, इन्हें आप कहते हैं डेंड्राइट। ठीक है, या फिर दुम्राक्ष, डेंड्राइट या फिर दुम्राक्ष। इसमें से एक पतली सी लाइन, मतलब लंबी सी तंतु ऐसे नीचे की ओर जाती है, नीचे कहिए या फिर साइड में जैसे कहिए, एक लंबी ये संरचना होती है। इस संरचना को कहते हैं तंत्रिकाक्ष या फिर एक्सॉन। इस एक्सॉन के, ये एक्सॉन काफी लंबा होता है, इस एक्सॉन पर से सटी हुई श्वान कोशिकाएं होती है। ये जो आपको ब्लैक कलर की कोशिका दिख रही है, ब्लैक कलर की जो कोशिका दिख रही है, मैं उसको दूसरे कलर से दिखाता हूँ। यहाँ पे भी देखिए, देख सकते हैं ये जो कोशिका आपको दिख रही है ब्लैक कोशिका, ब्लैक कलर की, या फिर यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये भी जो ब्लैक कलर की कोशिका दिख रही है उसको कहते हैं श्वान कोशिका। ठीक है, तो एक्सॉन पे श्वान कोशिकाएं सटी हुई रहती है और श्वान कोशिकाएं के ऊपर एक आवरण होता है। श्वान कोशिकाओं के ऊपर एक आवरण होता है जिसे कहते हैं माइलिन आवरण। ये माइलिन का आवरण होता है, इसलिए इसे माइलिन आवरण कहिए या फिर माइलिन शीथ भी कहते हैं इसे। अब ऐसे बहुत से माइलिन शीथ होते हैं, एक यहाँ पे है, एक नीचे है, एक यहाँ पे है ऊपर वाले। तो जहाँ पे माइलिन शीथ एक दूसरे से जुड़ते हैं उसको कहते हैं रेनवेयर के नोड या फिर नोड ऑफ रेनवेयर। ये नीचे वाली अब सिरा पे आते हैं। जो नीचे वाला सिरा है, ये सबसे नीचे, इन सिरों को कहते हैं तंत्रिकाक्ष खीरा, क्योंकि ये पूरा तो यहाँ से लेकर के और ये पूरा तंत्रिकाक्ष है, ये पूरा तंत्रिकाक्ष ही है। ठीक है, और तंत्रिकाक्ष का जो नीचे वाला हिस्सा है उसको कहेंगे तंत्रिकाक्ष सिरा। और इसमें ये ऐसे छोटे छोटे ये संरचनाएं बनी होती है। ठीक है, शाखित होती हैं, जिसे कहते हैं सिनेप्टिक पुट्टिकाएं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको इस न्यूरॉन की पूरी संरचना समझ में आ गई होगी। इसी न्यूरॉन को कहते हैं तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। चलिए आगे जानते हैं। कोशिका काय में कोशिका द्रव्य व प्रारूपिक कोशिकांग व विशेष दानेदार अंगक निसेल ग्रेन्यूल पाए जाते हैं। इसे मैंने आपको फिगर में दिखाया। छोटे तंतु जो कोशिका काय से प्रवर्धित होकर लगातार विभाजित होते हैं उन्हें निसेल ग्रेन्यूल भी पाए जाते हैं, दुम्राक्ष कहलाते हैं। ठीक है, तो जो साइटोन से निकले हुए थे, यानी कोशिका काय से निकले हुए थे, विभाजित हुए थे लगातार, उसे कहते हैं क्या? उसे कहते हैं दुम्राक्ष। ये तंतु उद्दीपनों को कोशिका काय की ओर भेजते हैं। यही जो तंतु है ना, कौन तंतु? दुम्राक्ष। ये उद्दीपनों को ग्रहण करते हैं और कोशिका काय की ओर भेजते हैं। एक तंत्रिका कोशिका में एक तंत्रिकाक्ष निकलता है। इसका दूरस्थ भाग शाखित एवं प्रत्येक शाखित भाग अंकित छोर पर लड़ीनुमा संरचना सिनेप्टिक नोब, जिसे सिनेप्टिक पुटिकाएं कहते हैं, इसमें रसायन न्यूरोट्रांसमीटर्स पाए जाते हैं। तो मैंने आपको जो यही चित्र में नीचे की ओर दिखाया, ये क्या है? सिनेप्टिक पुटिकाएं। और यहाँ पे मैं इसको ले लेता हूँ। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, ये जो है सिनेप्टिक पुटिकाएं, इसमें एक रसायन पाया जाता है और उस रसायन का क्या नाम है? तो उस रसायन का नाम है न्यूरोट्रांसमीटर्स। तंत्रिकाक्ष तंत्रिकीय आवेगों को कोशिका काय से दूर सिनेप्टिक पर अथवा तंत्रिका पेशी के संधि पर पहुंचाते हैं। तंत्रिकाक्ष तथा दुम्राक्ष की संख्या के आधार पर न्यूरॉन्स को 3 समूहों में बांटते हैं। अब उसका तंत्रिकाक्ष कैसा है और दुम्राक्ष कैसा है, इसके आधार पर जो तंत्रिका कोशिका होती है उसको 3 भागों में बांटते हैं। पहला है बहुध्रुवीय। बहुध्रुवीय किसको कहेंगे? जिसमें एक तंत्रिकाक्ष
वह दो या फिर दो से अधिक दुम्राक्ष हों। ठीक है, जैसे ये वाला है तो ये बहुध्रुवीय है, क्योंकि इसमें देखिए एक है ये साइटोन और इसमें से एक से अधिक ये दुम्राक्ष हैं। ठीक है, और ये कहाँ पे पाए जाते हैं? तो प्रमस्तिष्क वलकुट में पाया जाता है, प्रमस्तिष्क वलकुट में। दूसरा है द्विध्रुवीय। द्विध्रुवीय द्विध्रुवीय किसको कहेंगे? तो एक तंत्रिकाक्ष एवं एक दुम्राक्ष जो दृष्टि पटल में पाए जाते हैं, यानी एक ही तंत्रिकाक्ष हो और एक ही दुम्राक्ष हो, यानी ये वाली जो संरचना वो एक ही हो, उसे कहेंगे द्विध्रुवीय। ठीक है, तंत्रिकाक्ष दो प्रकार के होते हैं, आच्छादी व आच्छादहीन। ठीक है, आच्छादित तंत्रिका तंतु श्वान कोशिकाओं से ढके होते हैं, यानी वैसे तंत्रिका तंतु जो श्वान कोशिकाओं से ढके होंगे उसे क्या कहेंगे हम? उसे कहेंगे आच्छादित। जो तंत्रिका काक्ष के चारों ओर माइलिन आवरण बनाते हैं, और फिर इसके चारों ओर क्या होता है? माइलिन का आवरण। मैंने आपको फिगर में दिखाया है। माइलिन आवरणों के बीच अंतराल पाए जाते हैं जिन्हें रेन वियर नोड कहते हैं, ये भी मैंने आपको बताया। आच्छादित तंत्रिका तंतु मेरु व कपाल तंत्रिकाओं में पाए जाते हैं। जो आच्छादित तंत्रिका तंतु है वो कहाँ पे पाए जाते हैं? मेरु, यानी मेरुरज्जु जो होता है वहां पे, और कपाल की जो तंत्रिकाएं होती है वहां पे पाया जाता है। आच्छादहीन तंत्रिका तंतु भी श्वान कोशिकाओं से घिरे होते हैं, लेकिन वे एक्सॉन के चारों ओर माइलिन आवरण नहीं बनाते। यानी जो आच्छादहीन तंत्रिका तंतु होते हैं ना, उसमें श्वान कोशिकाएं तो होती है, लेकिन श्वान कोशिकाओं के चारों ओर माइलिन का आवरण नहीं होता है। सामान्यतः स्वायत्त तथा कायिक तंत्रिका तंत्र में मिलते हैं, और इस तरह के जो तंत्रिका तंतु है वो कहाँ पे मिलते हैं? तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में या फिर कायिक तंत्रिका तंत्र में मिलते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है तंत्रिका आवेगों की उत्पत्ति एवं संचरण। फ्रेंड्स, इस टॉपिक को कवर करेंगे हम अपने अगले वीडियो में। यह वीडियो आपको कैसा लगा है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। कोई शिकायत या सुझाव हो उसे भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।